जहां कानून व्यवस्था पुलिस को लेकर बड़ी पीठ थपथपाई जाती है प्रशासन की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के चारबाग में जीआरपीएफ पुलिस विकलांगों को भी नहीं बख्श रही है। उनसे भी अवैध वसूली कर रही है। उनको झूठे मुकदमे फंसाने की बात कहकर ये वसूली की जा रही है। एक मामला ऐसा ही सामने आया है जो लखनऊ के चारबाग का है। लखनऊ के चारबाग में यहाँ जीआरपीएफ पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। एक विकलांग ई रिक्शे वाले ने लगाए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। झूठे मामले में ई रिक्शा चालक को फंसाने के लिए कहा गया और 15,000 की मांग की गई, जिसके बाद 1500 में निपटारा हुआ, ऐसा आरोप पीड़ित ने लगाया है। पीड़ित ई रिक्शा चालक जो विकलांग है, उसने कहा कि वो यात्री का मिसिंग बैग पहुंचाने गया था, जिसके बाद जीआरपीएफ पुलिस ने उसी को थाने पर बैठा लिया और मोटी रकम मांगी। उसने कहा कि इतने पैसे नहीं हैं, जिसके बाद 1500 पर निपटारा किया गया। जानकारी मिली तो पत्रकार वहां पहुंचे और ई रिक्शा चालक ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। आप भी सुनिए पीड़ित ई रिक्शा चालक जो विकलांग है उसका क्या कहना है। भाई क्या नाम है आपका? हमारा नाम बॉबी है। अच्छा। हमारे मित्र ने हमारा मित्र गोपाल सिंह जो शौचालय में जॉब करते हैं, अच्छा, उनका हमारे पास फ़ोन आया कि बॉबी भाई आप वहाँ पे चले जाइए। हाँ। वहाँ देखिए चौधरी साहब है ना, बंद हो गया जीआरपी में। अच्छा। कोई बैग एक चोरी हो गया। ठीक है, तो मैं वहाँ पे पहुँचा शौचालय पे। मैं कहीं फंसा हुआ था। मैं जैसे पहुँचा 10-15 मिनट में, पहुँचने के बाद में शौचालय पहुँचे। शौचालय से हमने जानकारी लिया कहाँ पर है, तो बताया जीआरपी थाने। जब हम जीआरपी थाने के पास पहुँचते वैसे गोपाल आ गए। गोपाल के साथ में मैं स्वयं गया अंदर, स्वयं गया बात करने। फिर हमने उनसे एक साहब थे जिनका नाम है पांडे साहब, जो इंस्पेक्टर साहब की शायद गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। मुझे जानकारी जो प्राप्त हुई। उसके बाद फिर हमने उनसे बात किया कि भाई साहब क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो बताया उन्होंने कि ये बैग चोरी का मामला है। तो बैग चोरी कर ले गए थे ये लोग। तो ये रिक्शा वाला ये बैठा है ज़मीन में और ये आपका वो। ठीक। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब कि क्या हुआ है बताइए। तो बताया ये पैसेंजर को है ना बैग लेके चले गए थे और जो लेके गया था वही लेके वापस करने थाने आ रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग उनके पास होगी। तो थाने पे काफ़ी स्टेशन पे कैमरे वैमरे लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग होगी इसकी। फिर हम जब बात करने गए तो सुनने आया कि कैसे छूटेंगे। हमने बात किया तो फिर बताया कि 15,000 रुपया मांगा। तो हमने कहा कि 15,000 रुपये ये कहाँ से देंगे बेचारे गरीब लोग। ठीक। तो उनसे बात हुई, जिससे उसकी सैलरी 6-7 हज़ार रुपया 8 हज़ार रुपया लगभग बनती है कटा के। तो हमने कहा कि ये 15,000 रुपये कहाँ से भरेंगे ये लोग। तो वो तो बैटरी रिक्शा चलाता है, विकलांग भी है। फिर हमने उनसे बात किया, भाई साहब ये नहीं हो पाएगा, गरीब लोग हैं, बताइए क्या करें। 15,000 रुपये किसने मांगा था? तो वो एक इसमें थे पाड़े जी थे। अच्छा। तो और हमने उनसे ये भी कहा कि भाई ये शौचालय में देखिए लिखा रहता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हाँ। और अंदर शौचालय में अंदर भी हमने कीलें लगा के रखी है कि कील पे अपना बैग है अपना टांग लीजिए। और सबको बताते भी हैं कि अंदर वो लगी है, कील लगी है, अंदर आप है ना टांग लीजिए भैया। तो आप यात्री मानते नहीं हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई भी किसी का बैग उठा ले जा सकता है। ठीक। तो काफ़ी बार ऐसे भी बात है, हमारे शौचालय में जो लड़के हैं वो सब बताते भी हैं लोगों को, लेकिन आदमी नहीं मानता है कहीं और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और सब समझाने के बावजूद भी है, उन्होंने फिर ये बात हुई कि भैया ऐसा है कि 4,000 की बात आई, 15,000 से 4,000 पे बात आई। अच्छा। 4,000 पे बात आने के बाद बोले इंस्पेक्टर साहब से जाके पूछते हैं। तो प्रभारी साहब के कक्ष में हम भी गए साथ में, गेट तक के गए, ये अंदर गए, अंदर से बाहर निकल के आए। फिर ये वो रिक्शे वाले लोगों के पास में पहुँचे, कुछ बात किए, फिर ये अंदर गए। कौन गया था? वो पाड़े साहब लंबे से थे, एक सिविल खास है या जो भी हो, गाड़ी चलाते हैं। हमें वो सूचना मिली लोगों से कि गाड़ी चलाते हैं इंस्पेक्टर साहब की। अच्छा। फिर वो अंदर गए, फिर दोबारा निकल के आए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है। हमने कहा कि देखिए वो रिक्शा वाला है तो भाई हम उसका पैसा तो देंगे नहीं, हमारा क्लाइंट ये चौधरी साहब है। तो चौधरी साहब को कैसे हम, भाई इतनी कमाई नहीं है उनकी, बताइए क्या करें। तो फिर ये हुआ कि 2,000 रुपया दे दीजिएगा। तो हमने कहा 2,000 रुपया नहीं दे पाएंगे हम, पैसा है नहीं। और उसका है ना 2-3 दिन की तनख्वाह समझ लीजिए हो जाएगी। तो उनको 1,000 रुपया हमने दिया। अच्छा। हाँ। इनको दिया हाथ में? हमने उनको दिया पांडे साहब को। अच्छा। लंबे रेस में थे, उनको दिया। तो ये कहाँ पे तैनात है? ये जीआरपी थाने लखनऊ में। अच्छा। और उनके साथ एक मौर्या साहब भी थे। अच्छा। हाँ। उन्होंने भी कहा कि आप पुलिस को मतलब नहीं समझ रहे हैं ना,
पुलिस है ना गांजा रख के है ना बंद करवा सकती है, बेच सकती है, स्मैक में बेच सकती है। और दूसरी बात ये, आप गाड़ी लेके आते हो, खड़ी कर देते हो, तो हमने कहा जहाँ पार्किंग में लगाते हैं तो हमारे पास पर्ची मिलती है। और जब अगर कहीं भी खड़ी कर दिया तो कहीं जाते तो पुलिस ही के पास, हम क्या भाई जब भी चोरी हो जाएगी पुलिस ही के पास जाएगा, पुलिस को ढूंढ के थोड़ी दे देती है। तो फिर आपने कितना पैसा दिया अभी तक? अभी तक कि हमने 1000 रुपया उनको दिया। अच्छा। और 1000 लिया और उन्होंने कहा कि 500 रुपया और मांग रहे थे। तो हमने कहा कि देखिए अभी है नहीं, सुबह का समय है, इसलिए शाम को अपना ले लीजिएगा, देख लीजिए भाई साहब।